जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जी नूर हुसैन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान। तो सामान वगैरह हमने गाड़ी में रख लिया है। तो आज वेदर भी बड़ा ज़बरदस्त है, मौसम काफ़ी अच्छा है। तो जनाब हम निकलते हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाऊँ, हरियाली शुरू हो गई है माशाल्लाह। तो गाड़ी हमारी उधर खड़ी है, तो हम जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह एयरपोर्ट पे जाके मिलते हैं आपसे। मेरे पास एक लगेज 23 kg का है, ये देखें। और दूसरा हैंड कैरी है, वो है 7 kg का। मैंने इनका वज़न घर से ही पूरा पूरा कर लिया था ताकि मुझे एयरपोर्ट के ऊपर जाकर कोई परेशानी ना हो, इसलिए। अभी हम एयरपोर्ट की तरफ निकल चुके हैं। तकरीबन अभी दोपहर के 2 बजे हैं। तो हमें तकरीबन 1 घंटा लगेगा एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए, अगर ज़्यादा रश ना हुआ। क्योंकि आपको पता है टोरंटो में तो बहुत ज़्यादा रश होता है और है भी दोपहर का टाइम। तो इस वजह से हम लेट भी हो सकते हैं। मेरी वैसे फ़्लाइट तो शाम 6:20 की है। हम इसलिए 3 घंटे 3 साढ़े 3 घंटे पहले निकले हैं ताकि आसानी के साथ हम वहाँ पे पहुँच जाएं और एयरपोर्ट पर जाकर अपना जो भी है बोर्डिंग वगैरह आसानी से करवा के वहाँ पे जाके वेट कर लेना बेहतर है। मेरी जो फ़्लाइट है वो बिली बिशप एयरपोर्ट से है। और बिली बिशप जो एयरपोर्ट है वो यहाँ का लोकल एयरपोर्ट है। वहाँ पे यूएसए और कनाडा की लोकल फ़्लाइटें आती जाती हैं। वैसे इस एयरपोर्ट को 4 स्टार एयरपोर्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो रनवे है वो 4 की शक्ल में बना हुआ है। अगर आप इसको ऊपर फ़िज़ाई हदूद से इसकी तस्वीर देखें तो आपको पता चलेगा। वैसे तो हमारे घर के पास पीर्शियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो नज़दीक है हमारे घर से, तकरीबन 15 मिनट के फ़ासले पर है ना गाड़ी पर। तो वहाँ से मैं तो पहले वहाँ से ही आता जाता रहा हूँ, लेकिन ये मैं फ़र्स्ट टाइम इस वाले एयरपोर्ट से जा रहा हूँ। ये वाला एयरपोर्ट मैंने नहीं देखा था। अभी वहाँ पे जाके ख़ुद भी देखूँगा और आप लोगों को भी दिखाऊँगा। बाय बाय कनाडा, इंशाल्लाह मिलेंगे तुमसे बहुत जल्द। तो अभी मैं पाकिस्तान पूरे 3.5 साल बाद जा रहा हूँ। बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं। तो वैसे मैंने घर वालों को नहीं बताया हुआ कि मैं आ रहा हूँ। मैंने अपने छोटे भाई को बताया है कि मैं आ रहा हूँ ताकि वो मुझे वहाँ एयरपोर्ट से लेने आ जाए। इसलिए मैंने अपनी ये टिकट ऑनलाइन बुक की थी क्योंकि यहाँ एजेंट तो बहुत महंगी, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगी दे रहे थे। तो मुझे ऑनलाइन सस्ती पड़ गई। तो इसलिए अभी हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ पे पार्किंग का ये सिस्टम है, अगर आपने यहाँ पे गाड़ी पार्क करके अंदर जाना है, जो लोग छोड़ने आए हैं वो भी अंदर जाएंगे तो उसको 20 मिनट के $5 रखते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे पार्किंग करनी है तो जो छोड़ने आया वो गाड़ी के अंदर बैठा रहेगा, वो नहीं जा सकता, वो अंदर बैठ के इंतज़ार कर सकता है। वहाँ पे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो बिली बिशप एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक फ़ेरी के थ्रू लगते हैं $14। ये दूसरा रास्ता है ये टर्नल के थ्रू। अभी हम टर्नल के थ्रू जाएंगे, ये बिल्कुल फ्री है, आप पैदल चल के वॉकिंग के थ्रू जा सकते हैं। ये यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे पहले स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अपना अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम। लेकिन ये 2 घंटे पहले शो करवाता है, उससे पहले नहीं, क्योंकि हम 3 साढ़े 3 घंटे पहले आ गए थे इसलिए हमें शो नहीं करवाया उसने। ये देखें कितनी खूबसूरत लेक है। जो टनल गुज़र रहा है वो इसी लेक के नीचे से गुज़र के एयरपोर्ट में जाके निकलता है। यहाँ लिफ़्ट में दाखिल हो के ये लिफ़्ट हमें लेके जाएगी नीचे। फिर वहाँ से हम टनल में चले जाएंगे। टनल से होते हुए हम एयरपोर्ट में जाके निकल जाएंगे। मेरी ये जो फ़्लाइट है ये दो स्टॉप करके पाकिस्तान पहुँचेगी। मतलब यहाँ से मेरी एयर कनाडा फ़्लाइट है, ये टोरंटो से मॉन्ट्रियल 1 घंटा 13 मिनट में पहुँचेगी। तो वहाँ पे मेरा 2 घंटे 30 मिनट का ले ओवर है। तो फिर वहाँ से मेरी जाके फ़्लाइट चेंज हो जाएगी। वहाँ से मेरी कतर एयरवेज़ फ़्लाइट हो जाएगी फिर वहाँ से। तो वो मुझे पहुँचाएगी 12 घंटे में दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो वहाँ फिर मेरा 2 घंटे 45 मिनट का स्टे है। वहाँ से फिर मेरी कतर एयरवेज़ है, वो मुझे 3 साढ़े 3 घंटे में पहुँचाएगी पाकिस्तान इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर। फिर उससे आगे गाड़ी में बैठ के
कोई 1.5-2 घंटे का सफ़र है, घर तक पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। तो जी ये देखें अभी हम टर्नल से जा रहे हैं। ये 2 रास्ते यहाँ पे इन्होंने बनाए हैं। ये एक बेल्ट लगी हुई है यहाँ पे, इसके ऊपर आप खड़े हो जाएं, ये बेल्ट आपको खुद ब खुद आगे तक ले जाएगी, लेकिन मैं पैदल चल के जा रहा हूँ। तो दूसरा रास्ता वहाँ से आप पैदल चल के एयरपोर्ट के अंदर जा सकते हैं। और जो डायरेक्ट फ़्लाइट जाती है वो PIA है पाकिस्तान की, कनाडा से सीधी पाकिस्तान। उस पे 13 घंटे लगते हैं, तो 13 घंटे में बंदा पाकिस्तान पहुंच जाता है। लेकिन मेरी इनडायरेक्ट फ़्लाइट है, रास्ते में 2 स्टे करके फिर आगे जाएगी। बस अभी टर्मिनल ख़त्म होने वाली है, तो आगे 2 रास्ते हैं, एक लिफ्ट वाला, दूसरा वो सामने सीढ़ियों वाला। अगर आप सीढ़ियों से जाते हैं तो आप उसके पहले फ्लोर में जाके निकलेंगे। अगर आप लिफ्ट से जाते हैं तो आप दूसरे फ्लोर में जाके निकलेंगे, जहाँ पे अपना डिपॉर्चर वगैरह करवाते हैं। तो अभी हम लिफ्ट से जाएंगे, सीधा हम दूसरे फ्लोर पे आके निकलेंगे। ये देखें, यहाँ से आप निकलते ही आपको इधर राइट साइड पे, अगर आप चेक करें, टोरंटो वापस जाने के लिए यही लिफ्ट इस्तेमाल हो सकती है। वो रहा सामने CN टावर, ये अपना टोरंटो, पूरी टोरंटो की बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं। तो इस वाले रास्ते से हम होते हुए आगे अंदर तक चले जाएंगे। तो अभी इधर लेफ़्ट साइड पे ये वाला रास्ता सीधा डिपॉर्चर काउंटर की तरफ जाके निकलता है। वो यहाँ पे सीधा आपने डिपॉर्चर वाले काउंटर पे जाके अपना बोर्डिंग वगैरह करवानी होती है पहले। तो इसकी जो लोग USA से होके आगे जा रहे हैं या US में जा रहे हैं, उनके लिए सिक्योरिटी का सिस्टम इसी हाथ से लेफ़्ट साइड पे होगा। और जो लोग कनाडा में किसी सिटी में जा रहे हैं या वहाँ पे स्टे करके आगे जा रहे हैं, जैसे मैं अभी यहाँ से मॉन्ट्रियल जाऊँगा, मॉन्ट्रियल में मेरा स्टे है, तो फिर आगे मैं जाऊँगा, तो इनके लिए राइट साइड पे सिक्योरिटी का सिस्टम है। वो अपना सीधा काउंटर पे जाके बोर्डिंग करवाने के बाद कनाडा वाले राइट साइड पे जाएंगे और USA वाले लेफ़्ट साइड पे जाएंगे। अगर हम नीचे सीढ़ियों से आते तो ये देखें, वो सामने नीचे आपको सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, यहाँ से आके हमने नीचे वाले फ्लोर में आके निकलना था। तो ये नीचे अराइवल एरिया, जो लोग आ रहे हैं वो नीचे वाले एरिया से निकलते हैं। तो वो सामने सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, तो हमने वहाँ से आना था ऊपर। अभी हम इधर लाइन में लगे हुए हैं अपना बोर्डिंग पास करवाने के लिए। तो यहाँ पे ये देखें, इन लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा हो गया था। तो एक बैग में इनका वज़न कम था, एक बैग में ज़्यादा था, तो उन्होंने वहाँ पे उनको खोल के उनका वज़न बराबर कर लिया है। उसके बाद फिर वेट वगैरह करवाने के बाद जब बराबर हो गया है तो ये लोग गए हैं। इसके बाद मेरा नंबर आएगा। तो मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह घर से ही सारा कुछ क्लियर किया हुआ था। तो मेरे बैग का वज़न देखें, ये 23 kg का था, पूरा 23 kg, ये देखें 23 kg। और जो मेरे हाथ वाला हैंड कैरी था उसका वज़न था 7 kg, लेकिन उसका 6.9 हुआ था। अभी मैंने वहाँ से बोर्डिंग करवाई है, वहाँ से ही मुझे 3 बोर्डिंग पास दे दिए उन्होंने, टोरंटो से मॉन्ट्रियल का और मॉन्ट्रियल से दोहा का, दोहा से फिर आगे लाहौर का। तो ये सिक्योरिटी वगैरह मैंने अपनी करवाने के बाद ये नीचे बेसमेंट में आ गया हूँ। मेरी जो फ़्लाइट का टाइम था वो 6:20 पे था। तो उसने कहा कि आप जल्दी आ गए हो, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको पहले वाली फ़्लाइट में ऐड कर देता हूँ जो 5:45 में जानी थी। तो उसने मुझे उसमें ऐड कर दिया। अभी मैं इधर वेटिंग एरिया में आके बैठ चुका हूँ, ये स्क्रीन के सामने, तो अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो एक बात और, काउंटर पर उन लोगों ने मुझसे वैक्सीनेशन का प्रूफ मांगा था, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास था, तो वो मैंने उनको चेक करवा दिया। और इसके अलावा कोई भी उन्होंने ऐसी वैसी कोई डिमांड नहीं की, बाकी सब कुछ नॉर्मल था जैसे होता है। अभी मैं आप लोगों को एयरपोर्ट के वाशरूम भी चेक करवाता हूँ। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ख्याल नहीं करते, ये देखें कैसे टिशू नीचे फेंके हुए हैं। तो अंदर से कुछ ऐसी हालत थी वाशरूम की, आपने देख लिया है, लेकिन बाहर से बहुत अच्छी तरह से और क्लीन किए हुए थे, साफ़ सुथरे थे, तो अच्छे थे, ये देखें आप। इसके बाद मेरे मोबाइल की चार्जिंग कम थी, तो मैंने इधर टेबल लगे हुए हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए, अलग अलग जगह पे स्पॉट बनाई हुई है मोबाइल चार्ज करने के लिए। मेरी जो ये देखें, ये बोर्डिंग पास
तो मेरी जो फ़्लाइट थी 6:20 पे थी, मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन वो कैंसिल करके उसने मुझे 5:45 पे जो जानी थी, मेरा नाम उसमें उसने ऐड कर दिया था। जो फ़्लाइट 6:20 पे जानी थी वो तो अपने टाइम पे गई है, लेकिन ये वाली जो मेरी फ़्लाइट जिसमें उसने पहले जानी थी उसमें मेरा नाम ऐड किया। ये देखें 5:45 पे जानी थी, लेकिन उस क्या हुआ, वो 6:50 पे गई, यहाँ से पूरा आधा घंटा लेट। अभी ये वो फ़्लाइट है जो 6:20 पे जानी थी, ये आ चुकी है, तो इसको यहाँ पे पार्क कर दिया जाएगा। लेकिन मैंने तो इसमें जाना नहीं है, लेकिन वैसे ही मैंने इसकी वीडियो बना ली है आप लोगों को दिखाने के लिए। और जो मेरे वाली फ़्लाइट है 5:45 पे जानी है, वो दूसरी साइड पे आके खड़ी हुई है, लेफ़्ट साइड पे, ये राइट साइड पे आके खड़ी थी। तो जनाब अभी हम यानी कि हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया, अभी हम इधर आके खड़े हो चुके हैं। बाहर बारिश हुई है, बड़ी ज़बरदस्त मौसम बना हुआ था। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी फ़्लाइट के अंदर। तो जो मेरे पास हैंड कैरी था वो मैंने अपना इधर जमा करवा दिया था। रैक इधर साइड पे रैक रखा हुआ है, रैक में जमा कर दिया था, वो मैं फ़्लाइट के अंदर नहीं लेके गया था। तो ये वाला भाई अभी आगे जा चुका है। ये देखें जी हमारी फ़्लाइट एयर कैनेडा एक्सप्रेस। तो कुछ इस तरह से अभी हम इसके अंदर बैठ चुके हैं। तो बैठने के बाद हमें इसके अंदर एक ड्रिंक मिला था और एक चॉकलेट मिली थी। तो ये हम मॉन्ट्रियल पहुंच चुके हैं। अभी ये आप जो देख रहे हैं एरोप्लेन के अंदर से, ये मॉन्ट्रियल है। तो हमारा जहाज़ अभी लैंड करने ही वाला है, बल्कि कर चुका है। तो बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। बस ये है कि टाइम पे ये वहाँ से नहीं चली, जो इसने टाइम बताया था उससे भी ज़्यादा लेट चली है ना। 5:45 पे इसने निकलना था, लेकिन ये 6:50 पे वहाँ से निकली है। तो ये हमारा सफ़र था 1 घंटा 13 मिनट का। तो 1 घंटा 13 मिनट में इसने हमें पहुँचा दिया था। यहाँ पे मैंने मॉन्ट्रियल में पहुँचना था 7:30 पे, तो इसने हमें पहुँचाया 8:05 पे। अभी ये कुछ लोग वो हैं जो जिनके पास अपना हैंड कैरी है वो तो चले गए, जिनके पास नहीं वो इधर ही खड़े हैं।